हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस स्टोरी को यहीं रोक सकती हूँ और आप लोग के लिए एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस स्टोरी को कंटिन्यू करना है या इसे यहीं रोक देना है। तो चलिए इस स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन सिचेन विंग की आंखों से आंसू को पोंछते हुए बोले, देखो विंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ तुम वांगजी से नफ़रत मत करना। वो दिल का बुरा नहीं है। वो दूसरों को जैसा दिखाता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर तुम मेरे भाई से नफ़रत मत करना। विंग, ये हमेशा याद रखना, वांगजी जो भी करता है उसके पीछे उसकी मजबूरी होती है। मजबूरी इंसान को कुछ भी करवा देती है। विंग बोला, ये कैसी मजबूरी है कि एक इंसान अपने मतलब के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। क्या वो इतना गिर चुका है कि किसी दूसरे को कैरेक्टर लेस बोले? सिचेन, तुम्हें बस इतना कहूँगा कि तुम सब सिचेन बोले, तुम्हें बस इतना कहूँगा कि तुम सब कुछ समय पर छोड़ दो। विंग, अगर तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूँगा, क्योंकि जैसा वांगजी मेरा भाई है वैसे तुम भी मेरे भाई हो। सिचेन की बात सुनकर विंग के होठों पर एक स्माइल आ गई। वो बोला, गगा, मैं वांगजी को अच्छे से जानने की कोशिश करूँगा और मैं इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। भले ही मैं 19 साल का हूँ, लेकिन मैं समझदार हूँ। भले ही मुझे रिश्तों के बारे में उतनी समझ नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं समझ ना सकूँ। गगा, क्या आपको पता है, मैंने अपने मॉम डैड को हमेशा देखा है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, एक दूसरे के साथ खुश कैसे रहते हैं। मैंने अपने मॉम डैड से सीखा है। मैं शादी का मतलब अच्छे से समझता हूँ, वजह चाहे जो भी हो, किसी भी वजह से हमारी शादी हुई हो, पर वांगजी मेरा हस्बैंड है। मैं उसे अपना जानसू मानता हूँ। मैं हमेशा इस शादी को निभाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। लैन सिचेन के चेहरे पर एक सुकून की स्माइल आ गई। लैन सिचेन विंग के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, विंग, चलो कुछ खा लो, और हाँ, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। विंग, तुम हमेशा याद रखना अपने बड़े भाई को। ये बोलकर वांगजी लैन सिचेन वहाँ से जाने लगे। तभी विंग बोला, गगा, वो मेरे पास कपड़े नहीं हैं। लैन सिचेन, ओके विंग, मैं कल तुम्हारे लिए तुम्हारे साइज का कपड़े मंगवा दूंगा। विंग हाँ में सिर हिलाया। लैन सिचेन उस रूम से निकल गए। विंग डोर को बंद करके धीरे धीरे वांगजी के क्लोजेट रूम में जाता है, क्योंकि विंग आज दिन भर सफाई सीखने के चक्कर में बहुत थक चुका था। ऊपर से बाथरूम में भीगने की वजह से ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। विंग वांगजी का एक टी शर्ट एक नाइट सूट निकाल कर वहीं चेंज कर लिया और वहाँ से आकर अपने खाने को खाने लगा। विंग मुश्किल से उस खाने को खा रहा था। खाना कम और मुँह ज़्यादा बना रहा था, क्योंकि वो खाना विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कहाँ विंग स्पाइसी खाने को खाता है, और ये खाना तो बिल्कुल उबला हुआ है। इसमें तो ना कोई इसमें इसमें ना कोई स्पाइसी है, इसलिए विंग इस खाने को नहीं खा पा रहा था। विंग बहुत मुश्किल से उस खाने को खा रहा था, क्योंकि विंग को स्पाइसी खाना पसंद है।
विंग उस खाने को वहीं छोड़कर बेड पर जाकर लेट गया। विंग लेटे लेटे आज उसके साथ जो भी हुआ वो सोचकर उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। विंग इस बात से अनजान था कि आज उसने जो भी किया उसकी हर एक हरकत पर किसी की नज़र थी। वांगजी अपने मेंशन से लेकर अपने रूम के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। वांगजी अपने फ़ोन में कनेक्ट करके विंग की हर हरकत को देख रहा था। वांगजी लैन सिचन और विंग के बीच जो भी बातें हुई वांगजी उसे सुन रहा था। वांगजी बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ वाइफी कि तुम अब कब तक ये सब सह पाते हो। तुमने जो गलती किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें तुम्हारी गलतियों की माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये बोलकर वांगजी चांद को देखने लगा। कुछ देर बाद वांगजी वहाँ से निकलता है और अपने पॉकेट से एक चेक निकालकर उस गर्ल्स को बिना देखे उसके सामने फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वांगजी गार्डन एरिया से होकर अपने रूम में आता है। वांगजी अपने रूम में आकर देखता है तो विंग बेड पर सोया था। वांगजी विंग को एकटक देख रहा था। वांगजी विंग के पास जाकर उसके माथे पर किस किया और उसके ऊपर ब्लैंकेट किया। वांगजी विंग के गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफी, कल के लिए तैयार रहना। ये बोलकर वांगजी विंग के बगल में ही लेट गया। रोज़ की तरह 5 बजे जब वांगजी की आँख खुली तो आज उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वांगजी को अपने ऊपर एक वेट महसूस हुआ। वांगजी अपनी आँखें खोलकर देखा तो विंग एक छोटे बच्चे की तरह वांगजी को अपना बेट समझकर उसी के ऊपर सो रहा था। इस समय विंग की एक हाथ वांगजी के कमर पर थी, दूसरा हाथ वांगजी के नेक के नीचे, एक पैर वांगजी के ऊपर था। विंग का अपना फेस वांगजी के नेक में छुपाकर एकदम से जकड़कर सो रहा था। वांगजी बिना इमोशन के विंग को देख रहा था। तभी विंग अपने फेस को वांगजी के चेस्ट पर रफ करते हुए फिर से सो गया। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। वांगजी विंग से नफरत करता था और प्यार भी। वांगजी विंग को अपने ऊपर से धीरे धीरे हटाने लगा, लेकिन विंग वांगजी को और कस के जकड़ कर सो गया। तभी वांगजी विंग का इनोसेंट सा फेस को देख रहा था। वांगजी बस विंग का फेस को ही देख रहा था। तभी वांगजी की नज़र विंग की लिप्स पर ठहर गई। वांगजी विंग की लिप्स को ही देख रहा था। विंग की लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल जो वांगजी के अपने तरफ इनवाइट कर रहा था। वांगजी ने अपने एक फिंगर से विंग के लिप्स को रफ करने लगा। वो विंग के लिप्स को और उसके लिप्स के नीचे मोल वांगजी उसे टेस्ट करना चाहता था। वो जैसे ही विंग के लिप्स के नीचे किस करने के लिए झुका, तभी उसे विंग की कल रात की कही हुई सारी बातें याद आई। जैसे जैसे विंग की कही हुई बातें वांगजी को याद आ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वांगजी एक झटके में विंग को खुद से दूर कर दिया। और हमारा विंग तो 1 नंबर का कोफकरन, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उसने किसे धक्का दिया। वो बस गहरी नींद में सो रहा था। वांगजी विंग को एक नज़र देखा और साइड में पड़े जग का पानी पूरा का पूरा उसके ऊपर डाल दिया। विंग जो अपने सपनों की दुनिया में सो रहा था, वो बड़बड़ा कर उठता है और बोला, बचाओ बचाओ,
मुझे बचाओ उस मॉन्स्टर से, उस राक्षस से, उस कमीने से। कुछ देर में विंग को एहसास हुआ वो तो सो रहा था। विंग अपने आँखों को खोलकर इधर उधर देख रहा था। तभी वांगजी उसे ही घूर रहा था। वांगजी को देखकर विंग की अपने कहे हुए शब्दों पर रिग्रेट हो रहा था। विंग ने अपने सर नीचे झुका लिया। वांगजी गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे पहले उठना चाहिए। जाओ जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो। कोई भी गड़बड़ किया तो देख लेना मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वांगजी बाथरूम चला गया। विंग फिर से सो गया तो वांगजी जाते जाते बोला, मुझे ब्रेकफास्ट टाइम पर चाहिए। मुझे ब्रेकफास्ट 7 बजे टेबल पर होनी चाहिए। विंग जो अपना आँखों को बंद ही किया था वो जल्दी से उठकर बैठ गया। विंग बस वांगजी पर गुस्सा करते हुए बोला, देखा है वो खुद को समझता क्या है अपने आप को। अगर मैं इसके साथ इसके घर में नहीं होता तो मैं इसकी मुंह तोड़ देता। ये बोलते हुए विंग वहाँ से उठकर चला गया। वांगजी फ्रेश होकर अपने मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए बाहर चला गया। विंग जब आता है तो देखा वांगजी बाथरूम में नहीं था तो वो फ्रेश होने चला गया। विंग बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और नीचे किचन की तरफ चला जाता है। विंग इस समय वांगजी के शर्ट एक बड़ी सी लोअर पहना था जिसमें वो बेबी लग रहा था, क्योंकि वांगजी के कपड़े विंग के काफ़ी बड़े हो रही थी। बटलर हान किचन से सारे ज़रूरत के सामान तैयार कर रहे थे। तभी विंग वहाँ पहुँचा और बोला, आज क्या बना रहे हैं। तभी बटलर हान विंग के तरफ देखकर हैरानी से देखते हुए बोले, विंग, मास्टर ने मुझसे कहा है कि आज से ब्रेकफास्ट लंच डिनर आज से तुम तैयार करोगे। विंग जब ये सुनता है तो हैरान होते हुए, क्या, ये आप क्या बोल रहे हो। बटलर हान हाँ में सिर हिलाया तो विंग ने अपना सर पकड़ लिया, बोला, इससे पहले कौन खाना बनाता था। बटलर हान बोले, इससे पहले यंग मास्टर बनाते थे, या फिर सु यांग, या फिर सोंगलैन। क्या आपको मेरी हेल्प करने की परमिशन है। विंग बटलर हान से पूछा। बटलर हान बोले, मैं आपको कौन सी चीज़ कहाँ है वो मैं बता सकता हूँ। विंग कुछ नहीं कहता और बोलता, आपके पास फ़ोन मिल सकता है। बटलर हान उसे अपना फ़ोन दे दिया। विंग बोला, वांगजी सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या खाता है। विंग तो ऐसे ही पूछ रहा था जैसे कि वो कहीं का मास्टर शेफ़ हो। बटलर हान बताते हुए, ब्रेड, वेजिटेबल, सैंडविच, यही सब खाते हैं। विंग, क्या ये सब चारों खाते हैं। जी मास्टर। क्या ये लोग ढंग की चीज़ नहीं खाते। इतने सारे कड़वे खाने के नाम सुनकर विंग का मुंह बन चुका था। विंग फ़ोन में रेसिपी देखने लगा। विंग टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। विंग हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी फ़ोन को साइड किया। किचन से कुछ सामान निकाल कर उसे जैसे जैसे फ़ोन में बताता है वैसे वैसे बनाने लगा। विंग नमक की जगह चीनी डाल रहा था। इधर वांगजी, सिचेन, सुयांग और सोंगलैन चारों ब्रेकफास्ट के लिए चेयर पर बैठ गए। सिचेन, हम सब यहाँ हैं तो किचन में ब्रेकफास्ट कौन बना रहा है। बटलर हान बोले, आज का ब्रेकफास्ट विंग बना रहे हैं। सुयांग को कल का पोछा लगाना याद आता है। वो बोला, वांगजी, तुम्हें नहीं लगता विंग को सफाई का काम नहीं आता है तो वो ब्रेकफास्ट क्या बनाएगा। वांगजी घूर कर सुयांग की तरफ देखा तो सुयांग चुप हो गया। तभी विंग हाथ में खाने की ट्रे लेकर किचन से बाहर आ रहा था। विंग की हालत देखकर सब शॉक हो गए। ऐसा क्या हुआ विंग के साथ। विंग अपने मिशन में
सक्सेसफुल हो गया। विंग ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया। तभी सभी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि विंग का शर्ट का एक कॉर्नर कंधे से नीचे था, जिस जगह से विंग का पूरा नेक दिख रहा था। ये देखकर वांगजी कहता है, रूम में जाओ। विंग कुछ समझ नहीं पाया। तभी वांगजी जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ। वांगजी की ऐसे चिल्लाने से विंग डर गया। वो जल्दी से दौड़ते हुए रूम में चला गया। सिचेन वांगजी की तरफ देखते हुए बोले, ये सब क्या है? वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। तभी सुयांग, जो विंग ने ब्रेकफास्ट बनाया था, उसे देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, सोंगलैंग, मुझे ऐसा लगता है कि वांगजी बहुत जल्द ही विंग को डिवोर्स देने वाला है। सिचेन सुयांग की तरफ घूर कर देखते हैं तो सुयांग बोला, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोला? वैसे भी वांगजी को खाना खाना पसंद है और विंग को आता ही नहीं, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना? सुयांग मुंह बनाते हुए खाने के तरफ देख रहा था। सुयांग आमलेट का एक बाइट अपने मुंह में लिया, जिसमें नमक भर भर के था। वो आमलेट उसके मुंह से निकल गई। ये देखकर सिचेन हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ विंग बेड पर बैठकर रो रहा था। वांगजी रूम में जाकर बोला, ये अपना ड्रामा कहीं और जाके दिखाना। मैं तुम्हें कल समझाया था ना, फिर भी तुम मेरे कपड़े पहन लिया। मेरे कपड़े पहनने की परमिशन किसने दिया तुम्हें? तभी विंग गुस्से से कहता हुआ बोला, मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं किसके कपड़े पहनूं? फिर बिना कपड़ों के तो नहीं रहूँगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे हर दिन टॉर्चर करने की नए नए तरीके ढूंढते हो। आपको अच्छे से पता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी आपने मुझे खाना बनाने को कहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अब मुझसे और नहीं होगा। अगर आपने मुझे कैद करके रखने की कोशिश किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, समझे आप? ये सुनकर वांगजी विंग के पास जाकर गला पकड़ लिया और विंग को बेड पर पिन करते हुए, क्या बोला तुमने? हाँ, यहाँ से तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, समझे तुम? मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है। तुम्हें मुझसे आज़ाद होने इतना आसान नहीं है। वांगजी की पकड़ विंग के गर्दन पर कसती जा रही थी। विंग बस छटपटा रहा था। विंग वांगजी से छूटने की कोशिश कर रहा था। और तुम जो अपना बॉडी हमेशा दिखाते फिरते हो, उसकी ठीक से कवर करके रखो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मुझसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा ओमेगा किसी और के सामने आधी खुली शर्ट में पहनकर घूमे। विंग बोला, जो खुद दूसरों के कपड़े उतारते फेंकते हो, वो मुझे कवर करने की धमकी दे रहा है। वांगजी विंग के गले को छोड़कर उसके बालों को कस के पकड़कर बोला, ओह, तो मुझे वो सब तुम्हारे साथ करना चाहिए। मैं तो भूल ही गया, क्योंकि तुम तो मेरे ओमेगा हो ना। तभी विंग कहता है, वो सब तब करोगे ना जब आपको बाकी ओमेगास से फुर्सत मिलेगी। वांगजी और विंग इस समय वो दोनों बहुत करीब थे। वो दोनों एक दूसरे के सांसों को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। विंग बस वांगजी की आंखों में ही देख रहा था। उसे डर भी नहीं लग रहा था। उसे डर लग रहा था, फिर भी वो वांगजी के आंखों में एकटक देख रहा था। वांगजी एकटक विंग को ही देख रहा था।
वांग जी विंग को फेस को देख रहा था। वांग जी की आंखें विंग की लिप्स पर थी, जो वांग जी को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे थे। ना चाहते हुए वांग जी उसके लिप्स को बस देखे जा रहा था। वांग जी अपने मन में बोला, ये वही चेहरा है क्या? ये वही मासूमियत है? ये वही नाक पे वही गुस्सा? तुम आज भी वैसे ही हो। ये सोचकर वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग के आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी विंग के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए विंग के लिप्स को अपने हाथ के अंगूठे से रफ करने लगा। वांग जी के ऐसा करने से विंग की बॉडी में एक करंट सा महसूस हुआ। वांग जी विंग की अपने टच पर रिएक्ट करता देखकर उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो बस दोनों ही एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे थे। ना चाहते हुए वांग जी विंग की तरफ झुकने लगा। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप कल कमेंट करके बता देना इस स्टोरी को कंटिन्यू करना है या फिर किसी दूसरे स्टोरी को मैं शुरू करूँ। ये आपके ऊपर है।